Nisha Gulati, and if you are new to this channel, please subscribe to my channel and click the like button. So आज की वीडियो ना उनके लिए काफी यूजफुल होने वाली है जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है. सो मैंने ना बेसिकली सोचा कि उनके लिए भी एक कंटेंट वीडियो बनानी चाहिए जो कॉलेज में जाती है और जिनके पास आउटफिट्स मतलब समझ नहीं आता ना कि क्या पहनो, क्योंकि मैं भी कॉलेज में थी तो मुझे भी ना ऐसा होता था कि यार क्या पहना जाए, क्योंकि अब कॉलेज में इतना न्यू सा होता है ना, और हम पहले मतलब स्कूल में यूनिफॉर्म्स ही डाल रहे होते हैं, तो हमको होता है कि कॉलेज में कुछ अच्छा सा अट्रैक्टिव सा लुक करके जाए, आउटफिट हमारी अच्छी हो, तो उसमें इतनी कंफ्यूजन हो जाती है ना कि क्या डाला जाए क्या नहीं डाला जाए. तो उस पे ये वीडियो मैंने बनाई है. इसमें मैं ना सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि आपको अपने आउटफिट में क्या क्या होना ही चाहिए, मतलब कौन सी नेसेसरी आइटम्स है जो आपके आउटफिट में होनी चाहिए और कैसा लुक आपका कॉलेज में होना चाहिए. क्योंकि ना मोस्टली कॉलेजेस में तो स्ट्रिक्टनेस होती ही है कि स्लीवलेस नहीं डालना है या कुछ ऐसा, स्कर्ट्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह मतलब किनी में तो अलाउड होता है, बट मोस्टली में तो अलाउड नहीं होता. मेरे में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था ये, और मुझे भी लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स होंगे उसमें तो मोस्टली तो ऐसे ही होंगे जिनमें स्ट्रिक्टनेस बहुत ही ज्यादा होती है. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं दिखाती हूँ कि आपके वार्डरोब में ऐसी कौन सी नेसेसरी आइटम्स हैं जो होनी ही चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. कॉलेज आउटफिट्स की बात करें ना तो सबसे पहले दिमाग में हमारे क्या आता है, क्रॉप टॉप्स, क्रॉप टी शर्ट्स, ऐसा कुछ ही मतलब दिमाग में आता है. बट क्या होता है ना कि क्रॉप टॉप्स इतनी अलाउड भी नहीं होती है कॉलेजेस में, मतलब कि उनकी लेंथ देखी जाती है. मतलब जितना मेरे कॉलेज में अलाउड था उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी. तो मुझे लगता है कि हमारे वार्डरोब में ना एक ऐसी बेसिक क्रॉप टी शर्ट या क्रॉप टॉप होनी ही चाहिए. लाइक मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देती हूँ, जैसे कि मेरे पास ये ब्लू है और ये मैं इतना ज़्यादा डालती हूँ ना क्योंकि इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगती है कि मैं इसे मार्केट में या मैं कहीं भी डाल सकती हूँ. कॉलेज में ना मोस्टली यही होता है कि हमें थोड़ा कंफर्टेबल आउटफिट देखना होता है अपने लिए, और जो हम पे अच्छा भी लगे और काफ़ी कैजुअल भी लगे. तो एक बेसिक क्रॉप टी शर्ट तो हमारे पास होनी ही चाहिए. नेक्स्ट चीज़ पे आ जाती हूँ जो इसके साथ मैचअप करने के लिए हमें डालनी चाहिए बॉटम में. तो इसके साथ ना वाइड लेग जीन्स होती है जो, या स्ट्रेट जीन्स कहते हैं ना उनको, वो इसके साथ काफी अच्छे से मैचअप होती है. और एक तो हमारे वार्डरोब में होनी ही चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट जीन्स भी है ना, एक वाइड लेग जीन्स भी है ना हमारे पास, अगर ब्लैक में या ब्लू में, तो हमारे काफी सारे आउटफिट के साथ ना मैचअप हो ही जाती है. और अगर हमारे पास एक बेसिक टी शर्ट है ना, उसके साथ अगर हम कोई वाइड लेग जीन्स डालेंगे ना तो वो इतनी अच्छा लुक देती है ना. और आजकल वैसे भी ट्रेंड में ना यही सब चल रहा होता है, वाइड लेग जीन्स और स्ट्रेट जीन्स ही ज्यादातर ट्रेंड में चल रही होती है. क्योंकि वो अब जो पहले वाली जो आती थी ना स्किनी फिट जीन्स, वो इतना कोई लोग डालता नहीं, क्योंकि पहली बात तो मेरे को तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल लगती है, मैं इसको बिल्कुल भी डालना प्रेफर नहीं करती हूँ. मैं तो जब से वाइड लेग जीन्स मुझे पता चली है ना कि होती है, तब से मैंने सिर्फ वही डाली है. उसके बाद मैंने कभी भी नहीं डाला, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है. सो नेक्स्ट आ जाते हैं उस आइटम पे जो हमारे लिए काफी कंफर्टेबल, और कहते हैं ना कि जैसे ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल कंफर्टेबली बाहर जा रहे हैं. जैसे अभी मैंने आपको बेसिक क्रॉप टॉप के बारे में बताया था, तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ी स्किनी फिट होती है, तो उससे थोड़ा सा किनी को अनकंफर्टेबल फील होता है. तो उनके लिए ना ये वाला आइडिया काफी अच्छा है कि हमारे पास एक ओवर साइज टी शर्ट होनी चाहिए. ओवर साइज टी शर्ट इतनी ज्यादा ट्रेंड में है ना आजकल, मतलब पहले तो लोग डालते थे ना तो उसको ट्रेंड भी नहीं समझते थे, बट अब कुछ टाइम से ना वो इतनी ज्यादा ट्रेंड में है ना, लोग उसको इतने अच्छे से मतलब कैरी कर लेते हैं ना. सो वो बेसिक ओवरसाइज टी शर्ट भी हमारे वार्डरोब में होनी ही चाहिए. और ये ऐसी है ना, ये हर किसी के साथ मैचअप हो जाती है. कार्गो हो गया, ट्राउजर्स हो गए, या किसी जीन्स के साथ भी हर किसी के साथ मैचअप हो जाती है और काफी कंफर्टेबल होती है. मतलब मैं भी कॉलेज में बहुत डाला करती थी ये, और ऐसा होता है ना कि अगर कॉलेज में हम जा रहे हैं इसको डाल के तो काफी कैजुअल तो लगता ही है, और साथ ही साथ अगर हम घर आ रहे हैं चेंज करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ओवरसाइज टी शर्ट हम घर में आराम से डाल ही सकते हैं. और अगर बात रही कि हमको ओवरसाइज टी शर्ट के साथ कुछ पेयर अप करना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जीन्स तो एक अनदर ऑप्शन है ही, कि वो तो हम पेयर अप करते ही हैं. बट थोड़ा सा फंकी लुक देने के लिए ना मुझे लगता है कि जो जॉगर्स होती है ना, वो उसके साथ काफी अच्छे से मैचअप हो जाती है. जॉगर्स हो गई या मतलब आप कार्गो पैंट्स, ऐसी ना काफी अच्छे से मैचअप हो जाती है और काफी ही ज्यादा फंकी लुक देती है और इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है. एक तो ऊपर ही हमने इतनी ओवरसाइज टी शर्ट डाल रखी होती है, और कार्गो पैंट्स और जॉगर्स है ना, ये तो और ही ज्यादा उसको कंफर्टेबल बना देती है और काफी अच्छा लुक भी आ जाता है. तो मुझे लगता है कि ये पूरा ओवरऑल आउटफिट ना इतना अच्छा लगता है ना, और साथ में डालने में भी इतना कंफर्टेबल होता है. तो आपको ये डेफिनेटली ना अपने वार्डरोब में ये दोनों आइटम्स तो रखनी ही चाहिए. सो जो नेक्स्ट वन है ना, वो तो मेरा फेवरेट लुक है, मतलब कि वो तो मैंने इतना ज्यादा डाला और अभी भी मैं बहुत ज्यादा उसको वियर करती हूँ. वो है एक शर्ट
और साथ में उसकी कोई जीन्स हमने पेयर अप कर ली। मोस्टली मैं स्ट्रेट जीन्स ही उसके साथ पेयर अप करना पसंद करती थी। तो उसमें क्या होता था ना कि मैं शर्ट तो वियर करती थी बट उसको मैं ओपन करके करती थी। ओवरसाइज सी शर्ट कोई डाल ली ओपन करके और साथ में उसकी कोई टैंक टॉप डाल दी और जो स्ट्रेट जीन्स जो हम ओवर डालते ही हैं तो उसका लुक इतना अच्छा लुक आता था ना, मतलब ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही कैजुअल लुक हो गया, थोड़ा अलग सा लुक लगता था मुझे और मुझे तो काफी कंफर्टेबल लुक लगता था वो। तो उसको तो मैंने इतना वियर किया है ना कॉलेज में। तो अगर आपके पास कोई शर्ट है ना तो शर्ट को तो वैसे भी हम बेसिकली इतने तरीकों से डाल सकते हैं, मतलब कि शर्ट्स के डालने के तो बहुत ज्यादा तरीके हैं। उसको हम अपना बटन बंद करके भी पेयर अप कर सकते हैं, जीन्स के अंदर डाल के पेयर अप कर सकते हैं और साथ में जो मैंने खोलने का बताया आपको, मतलब उसके तो काफी सारे स्टाइल्स आप पेयर अप कर सकते हो उसके साथ। और अगर आप उसे बंद करके मतलब कंफर्टेबल नहीं है ना कि ऐसे ओपन करके शर्ट चलने में, तो आप उसको बंद करके भी शर्ट को डाल सकते हो, नीचे उसके साथ ट्राउजर्स पेयर अप कर सकते हो। लुक आता है ना काफी ज्यादा ऑफिशियल लुक आता है और जो कि ना हमारी ड्रेसिंग सेंस को भी दिखाता है कि हमारी ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी है कि हम जो शर्ट और ट्राउजर्स को इतने अच्छे से ना कैरी कर सकते हैं। तो ये वाला लुक तो उनके लिए काफी अच्छा है जो मतलब कि ज्यादा अपने ध्यान देते हैं स्टडीज पे जिनका ज्यादा ध्यान होता है और आउटफिट्स पे नहीं होता है ना, तो मोस्टली वो क्या करते हैं शर्ट्स और ट्राउजर्स को पेयर अप कर लेते हैं और वो भी काफी अच्छा लुक देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास एक ओवरसाइज शर्ट है ना, अगर ओवरसाइज नहीं भी है तो आप इन दोनों तरीके से ना उसको पेयर अप कर सकते हैं। एज अ ट्राउजर के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं और एज अ जीन्स के साथ टैंक टॉप के साथ भी उसे ओपन करके पेयर अप कर सकते हैं। तो ये तो रही आउटफिट्स की बात की ये जो मैंने आपको आउटफिट बताई है ना, नेसेसरी आउटफिट्स जो आपके वार्डरोब में होनी ही चाहिए, वो सब तो उसकी बात हो गई। बट अगर हम ज्वेलरी की बात करें कि हमें ज्वेलरी कौन सी डालनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि बेसिक सी बिल्कुल जो होती है ना ज्वेलरीज, वही हमें कॉलेज में जाना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा अगर हम उसमें ऐड करने की कोशिश भी करते हैं तो काफी ओवर सा लगता है, क्योंकि कॉलेज में हम कोई लुक मारने तो जा नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है एक स्मॉल छोटा सा पेंडेंट भी ना काफी अच्छा लगता है, मतलब अगर हम अपने नेकलाइन पे कुछ एक छोटा सा भी पेंडेंट डाल देंगे ना, वो भी काफी अच्छा इनहेंस करता है पूरी आउटफिट को। और साथ में अगर हम इयररिंग्स की बात करें तो जैसे मैंने अभी ये हुप्स डाल रखे हैं, तो ये हुप्स ही काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं कॉलेज गर्ल को। ये आप जैसे वियर करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि हुप्स ना ऐसे मतलब छोटे वाले हुप्स, बड़े वाले हुप्स नहीं, जो छोटे छोटे जो हुप्स चल रहे हैं ना वो काफी अच्छे लगते हैं कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए। और इसके तो काफी सारे डिजाइन भी आपको अवेलेबल मिल ही जाएंगे। तो ये काफी बेसिक सा लुक भी देता है आपकी और मतलब हर किसी के साथ मतलब सूट भी कर जाते हैं हुप्स, ऐसी इयररिंग्स है। तो मुझे लगता है कि मिनिमल से ज्वेलरी ना काफी इनहेंस कर देते हैं एक आउटफिट को। तो ये दोनों तो आपके पास होना जरूरी है, और नहीं भी होंगे ना तो ज्वेलरी मैं तो इतना वियर भी नहीं करती थी, मतलब मैं जब कॉलेज में जाती थी मैं इतना ज्वेलरी पे इतना ध्यान नहीं देती थी। रही अगर बैग की, तो बैग के लिए तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि जो मुझे लगता है कॉलेज गोइंग गर्ल्स को लेके जाना चाहिए, जो हम बैग लेके जाया करते थे ना अपने स्कूल्स में, वैसे ही बैग लेके जाना चाहिए। मतलब उतना बड़ा बैग नहीं, आजकल मिनी मिनी क्यूट से जो बैग आते हैं ना इतने ज्यादा अच्छा लुक देते हैं ना, और मुझे तो काफी अच्छे, मतलब मैंने अपने कॉलेज में सिर्फ वही बैग्स कैरी किए हैं। स्लिंग बैग या ऐसा कुछ मैं कैरी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि पढ़ने जा रहे हो तो ऐसे बैग्स तो लेके जाने जरूरी ही है, एक दो मतलब आइटम तो उसमें आ ही जाते। और अगर बात करें हम फुटवियर की, तो फुटवियर के लिए ना मेरे पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, वो है स्नीकर्स। स्नीकर्स एक ऐसी चीज है ना, मतलब इतनी ज्यादा कंफर्टेबल, इतनी कूल लगती है ना। मैंने स्नीकर्स के अलावा पूरे कॉलेज में कभी कुछ डाला ही नहीं, क्योंकि मुझे स्नीकर्स ही अच्छे लगते थे। हील्स इतनी अनकंफर्टेबल होती है ना कि मतलब आप थोड़ी देर के लिए तो उसे डालोगे ना, सोचोगे कि हाँ अच्छी लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट बाद में ना इतनी ज्यादा वो अनकंफर्टेबल हो जाती है ना कि अगले दिन से आप उसको डालने ही नहीं वाले हो। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा सही रहता है स्नीकर्स डालना ही, क्योंकि एक तो कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए स्नीकर्स में ऐसा भी रहता है कि वो अच्छे भी रहते हैं आउटफिट के साथ और साथ में कंफर्टेबल भी होते हैं। अगर आप सोचते हो कि नहीं यार स्नीकर से अलग भी कुछ हमें पेयर अप करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जो वेजीज या फ्लैट्स आते हैं ना उसमें से आप कुछ पेयर अप कर सकते हो। सो आई थिंक कि मेरी ये वाली वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी। अगर आपके लिए यूजफुल है ना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइज।